हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फिज़िकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। What is chemical kinetics? Chemical kinetics is a branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reactions, the factors which govern these rates, and the mechanism by which the reactions proceed is called chemical kinetics. फिज़िकल केमिस्ट्री की ये वो शाखा है जिसमें हम पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया किन किन स्टेप्स में होती है, अभिक्रिया की क्या क्रियाविधि है, उसकी जानकारी भी हमें केमिकल काइनेटिक्स से मिलती है। अब स्टूडेंट्स आप ये रिएक्शन देखो, A + B गिविंग राइज टू C + D। ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, वी गेट इट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा G शुड बी नेगेटिव। और अगर ये रिएक्शन हो रही है तो किस स्पीड से होगी उसका पता चलेगा हमें केमिकल काइनेटिक्स से। इज़ इट पॉसिबल? थर्मोडायनेमिक्स, हाउ मच फ्रॉम इक्विलिब्रियम एंड द स्पीड फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। Further, a chemist is not interested in the kinetic study of all reactions. For this purpose, the various reactions they are divided into 3 categories. Those reactions which take place almost instantaneously, many ionic reactions, like you are watching here, AgNO3 plus NaCl giving rise to AgCl and NaNO3. This ionic reaction is very fast. Then those reactions which takes place extremely slowly, for example rusting of iron, combination of hydrogen and oxygen and at ordinary temperature, are such reactions which take months or even years before any detectable change occurs. तो स्टूडेंट्स, आप लोग आयरन की कुछ भी लाते हो चीज़ें घर में तो उसको एक दिन में जंग नहीं लगता, कई साल लग जाते हैं उस प्रोसेस के लिए, कई मंथ्स और साल लग जाते हैं। उसी तरह H2 और O2 से वाटर का जो सिंथेसिस है, अगर हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं सिंथेसिस को तो उसमें भी कई महीने लग जाते हैं। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरी स्लो रिएक्शंस। अब उसके बाद तीसरी रिएक्शंस जो आती हैं, दे आर मीडियम रेट रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस एट मेजरेबल स्पीड्स, दे आर बिटवीन दीज 2 एक्सट्रीम्स। जो रिएक्शंस आप लोग लैब में करते हो, ज़्यादातर जितनी भी रिएक्शंस करते हो, कोई 2 घंटे में हो जाती है, 4 घंटे में हो जाती है, तो ये रिएक्शंस जो हैं दे आर मीडियम रेट रिएक्शंस। इथाइल एसीटेट वाटर है, ये रिएक्शन है। तो अब आपने देखा 3 तरह की रिएक्शंस बेस्ड ऑन देयर स्पीड, फास्ट, वेरी स्लो एंड मीडियम रेट रिएक्शंस। ये एग्जांपल आप देख रहे हो रस्टिंग ऑफ आयरन का, और ये कंबशन भी है फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल। नाउ इम्पॉर्टेंट इज व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड और द वेलोसिटी बाय विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। किस स्पीड से रिएक्शन होती है इसको हम डिफाइन करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। और आप यहाँ देख रहे हो रिएक्टेंट है A एंड प्रोडक्ट है B। इनिशियली शुरू में आप देखते हो कि आपने लिया रिएक्टेंट 100 ग्राम्स, तो प्रोडक्ट उस समय होगा 0 ग्राम। लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल रिएक्टेंट हो गया कुछ समय बाद 70 ग्राम और प्रोडक्ट हो गया 30 ग्राम। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप इस ग्राफ में देख रहे हो, कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में ग्राफ है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
rate of disappearance of reactant A और rate of appearance of B, तो इसके लिए माइनस डी ए अपॉन डी टी लिखेंगे, इसमें प्लस डी बी बाई डी टी लिखेंगे। माइनस इसलिए कि डिक्रीज़ हो रही है कंसंट्रेशन ए की, और प्लस बी का इसलिए क्योंकि कंसंट्रेशन बी की इंक्रीज़ हो रही है। अब ऊपर कंसंट्रेशन है और नीचे टाइम है, तो यूनिट जो हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की वो है मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी तरह जब हम ये रिएक्शन लेते हैं, ए प्लस बी दो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट है सी प्लस डी, तो यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस डी ए अपॉन डी टी, rate of disappearance of B minus dB upon dt, rate of appearance of C, product is forming, so product is C plus D, so rate of appearance of C plus dC upon dt, and rate of appearance of D is equal to plus dd upon dt। तो अब आप लिखना सीख गए होंगे कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। देन देयर इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती नियम भी कहते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। तो हम अगर एक बार पीछे जाके देखते हैं इस ग्राफ में, तो टाइम के साथ साथ हम देख रहे हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में ग्राफ लेंगे तो वो भी इसी तरह का होगा कि टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता चला जाएगा। और रेट लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेट इज इक्वल टू के, के इज़ रेट कांस्टेंट। ए, अब ए के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल ए, तो वो रेज टू पावर ए हो जाएगा, और बी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, स्मॉल बी, वो रेज टू पावर बी हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, रेट लॉ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेट विल बी इक्वल टू के रेट कांस्टेंट, ए कंसंट्रेशन टर्म, बी कंसंट्रेशन टर्म। मैंने बताया रेट टाइम के साथ साथ ऐसे डिक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं। अब आपने ये देखा है रेट इज़ इक्वल टू के ए एंड बी की कंसंट्रेशन। जब दोनों की कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, देन रेट इज़ इक्वल टू के। यही है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज़ टेकन एज यूनिटी। जब जितने भी रिएक्टेंट्स हों, यहाँ ए और बी है, ए बी सी हो सकते हैं, जो भी हों, उनकी कंसंट्रेशन जब 1 हो जाती है, यूनिटी हो जाती है, तब उसे कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। नाउ कम टू मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ये दोनों हैं। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? पहले तो आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस्ड कर लो, उसके बाद आप उसमें नंबर देख लो कितने एटम्स हैं, आयंस हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो हो जाएगा मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। द नंबर ऑफ आयंस, atoms or molecules involved in the rate determining step or rate limiting step is called molecularity. The molecularity will be only whole number and never be zero or fraction. Molecularity हमेशा 1, 2, 3 इस तरह से होगी। Molecularity 3 से ज़्यादा नहीं होती है। If one molecule is involved, the reaction is unimolecular, एक आणुक अभिक्रिया। यहाँ देखिए एक मॉलिक्यूल है, तो ये रिएक्शन है एक आणुक या यूनिमोलिकुलर। इफ बाइमोलिकुलर रिएक्शन, द टू रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट टू कॉज अ केमिकल चेंज। आप इस रिएक्शन को देखो, 2HI, दो मॉलिक्यूल्स HI के पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, सो दिस इज़ बाइमोलिकुलर रिएक्शन।
अगर आप ऑपोजिट भी देखोगे H2 प्लस I2, तो एक H2 का और एक I2 का मॉलिक्यूल है. अगर हम H2 प्लस I2 गिविंग राइज टू 2HI रिएक्शन लेंगे, दैट इज ऑल्सो बाईमॉलिकुलर. देन देर इज ट्राईमॉलिकुलर रिएक्शन, 3 अणु अभिक्रिया. ये एग्जाम्पल है 2NO प्लस O2 गिविंग राइज टू 2NO2. ये ट्राईमॉलिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल है. और मैक्सिमम ट्राईमॉलिकुलर रिएक्शंस ही होती हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर कोलिजन होना मॉलिक्यूल्स में मुश्किल हो जाता है. नाउ व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स में. ऑर्डर क्या होता है? कोटि कहते हैं हिंदी में. द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. यहाँ हम लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन है A की स्मॉल m एंड B की है n. इनको जब प्लस कर देते हैं तो आ जाता है हमारा ऑर्डर. द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द concentration in rate law. So order is m plus n. When m plus n is equal to 1, order is 1. When m plus n is equal to 2, order is 2. m plus n is equal to 3, order is 3. तो 3 ऑर्डर तक रिएक्शन ज़्यादातर होती हैं. Then number of atoms on which rate of reaction depends. इस तरह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. जैसे रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर इथाइल एसीटेट का और वाटर का. लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, देख रहे हो आप, सिर्फ इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पर. रेट इज इक्वल टू KCH3COO C2H5. सो द ऑर्डर इज 1 and molecularity is 2. What are pseudo order reactions? When experimental order is different from actual one, or when the molecularity is too different and order is different. Here the molecularity is 2 because water is in excess. तो क्या होता है कि पानी की कंसंट्रेशन आप बढ़ा दोगे या घटा दोगे, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करेगा वाटर पे. तो वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है इथाइल एसीटेट पर. तो ऑर्डर इज़ 1 और मॉलिकुलरिटी इज़ 2. और दूसरा एग्जांपल है सुक्रोज एंड वाटर का. यहाँ भी वाटर एक्सेस में है और सुक्रोज पे ही डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन. सो हेयर ऑल्सो मॉलिकुलरिटी इज़ 2 एंड ऑर्डर इज़ 1. सो दीज आर रिएक्शंस ऑफ स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस. इस पर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में नोट आता है हमेशा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस में. उसमें आप पहले उसको डिफ़ाइन करोगे और फिर 2 एग्जाम्पल दोगे तो इट्स इनफ. अब है मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. पहले तो आप इन दोनों की डेफिनेशन लिख देना. It's defined as the number of molecules or atoms, ions participating in rate determining step, and this is. दूसरा, इट इज़ ए थ्योरेटिकल क्वांटिटी मॉलिकुलरिटी, लेकिन इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को. और थर्ड है, इट्स ऑलवेज होल नंबर और इंटीगर. इट कैन नेवर बी फ्रैक्शन और ज़ीरो, लेकिन ऑर्डर ज़ीरो भी होता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है. तो ये दोनों के डिफरेंस हैं, आल्सो इम्पॉर्टेंट. अब ये कुछ एग्जांपल हैं. N2O5 यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन एंड ऑर्डर इज़ ऑल्सो 1. H2O2 molecularity is 1, order is also 1. This is bimolecular reaction, order is 2. Trimolecular reaction, order is 3. Order 1 and molecularity 2. इस रिएक्शन में वाटर एक्सेस में है और 6 रिएक्शन में भी वाटर एक्सेस में है एंड molecularity 2, order 1. pseudo molecular reactions. तो आज हमने यहाँ तक किया molecularity and order तक. और नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर को उसकी इक्वेशंस डिराइव करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे. थैंक यू बच्चों.